कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। 2 दिन बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और हाल ही में कल एग्जिट पोल भी आए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जितने चैनल से वो जो सर्वे कंपनियां हैं उन्होंने दोनों ही पार्टियों को बराबर का आंकड़ा दिया है। मेरे साथ मंदसौर के भाजपा प्रत्याशी है वो प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया मौजूद है। चर्चा करेंगे, एग्जिट पोल को किस तरीके से लेते हैं जानते हैं। सर स्वागत है। कमलेश जी धन्यवाद। एग्जिट पोल एक प्रकार से ये मूल्यांकन है, उस स्तर का मूल्यांकन है जहाँ पर मतदाताओं के बीच में जाकर के रेंडमली सर्वे कंपनियाँ होती है, चैनल वाले होते हैं, वो पूरे विधानसभा क्षेत्रों में रेंडमली अध्ययन करते हैं, पूछते हैं, माहौल देखते हैं। तो उनको सबको लेकर के अगर कोई सर्वे रिपोर्ट्स आ रही है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यदि बढ़त बताई जा रही है तो हमको स्वीकार करना चाहिए। अब मुझे तो आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लोकसभा में लंबे समय तक जो मंत्री के रूप में स्थापित थे, कमलनाथ जी के बयान आते हैं, बोले मैं टेलीविज़न पे विश्वास नहीं करता हूँ। और आप किस पे विश्वास करते हो? आप कर्मचारियों पे विश्वास नहीं करते हो, आप ईवीएम मशीन पर विश्वास नहीं करते हो। आपके कार्यकर्ता रात को पहरा दे रहे हैं, जैसे कोई ईवीएम मशीन को हम खिसका के ले लेंगे या उसमें कोई तंत्र मंत्र कर देंगे। जो चैनल्स या जो सर्वे कंपनियां आपको 125-130 सीटें दिखा रही है, आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आप कहते हैं कि मैं टेलीविज़न पर विश्वास नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इन सारे समीकरणों को इस प्रकार से देख रही है कि मतदान का प्रतिशत नंबर 1, नंबर 2 जिस प्रकार से गरीब कल्याण एजेंडा हमारा है, न केवल लाडली बहना बल्कि लाडली लक्ष्मियों को ले लीजिए आप, बेटे बेटियों को हमने स्कूटी जिस प्रकार से अभी इस वर्ष दी है, साइकिल हम देते हैं, सारी प्रकार की जो व्यवस्था मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं, जो गरीब कल्याण का हमारा एजेंडा है। अधोसंरचना विकास हम कर रहे हैं, मेट्रो दौड़ना प्रारंभ हो रही है, मेट्रो की लाइन लग गई है। हमारा जो अधोसंरचना विकास है, 8 लाइन सड़क है, 4 लाइन सड़क है, अंडर ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, 24 घंटे हम लाइट दे रहे हैं, किसानों को 0% पर ब्याज दे रहे हैं, 4 लाख करोड़ रुपए का बजट हमको यूं ही थोड़ी गंवा रहे हैं, क्या धरती पर उतार रहे हैं, विकास के भी काम कर रहे हैं और हितग्राही मूलक योजनाओं को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। अब तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले 5 वर्षों तक गेहूं और चावल निःशुल्क देने तक की बात कर दी। तो घर घर में जिस प्रकार से हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं दी, प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, मुख्यमंत्री आवास दिए हैं, स्वामित्व योजना हमने दी है, धारणाधिकार योजना हमने दी है, तो सारी अगर आप समीकरण देखेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल है या जो मतदान हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी, ऐसी मैं संभावना व्यक्त कर सकता हूँ। 2018 के चुनाव की बातें करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार आ ही गई थी, इतने कम नहीं थे उनकी सीटें। और अभी के जो आंकड़े हम लोग एग्जिट पोल के देखें तो 5 साल में भी कांग्रेस की सीटें घटी तो है नहीं, प्लस 28 विधायक कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे। तो एग्जिट पोल की ही माने तो सीटें और ज़्यादा बढ़नी थी, ना कि ऐसा हुआ। नहीं, देखिए अगर आप 2018 की बात करते हैं तो 2018 की एग्जिट पोल अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को माइनस में बताया था। आप ध्यान करें उसमें, क्योंकि किसान आंदोलन में एक बड़ा विषय आ गया था जो मंदसौर जिले से उपजा था, फिर SC/ST को लेकर के नोटा जितना चला था, इन सब को लेकर के हम अगर माइनस में थे तो हमको माइनस में बताया था। विश्वास भले हम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने फिर उस बात को स्वीकार भी किया कि ठीक है भाई, सर्वे का जो आंकड़े हैं, जो आंकलन हुआ है, जहाँ तक आप 29 सीटों की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद तो कमलेश जी चुनाव हो चुके हैं। सिंधिया समर्थक मंत्री और सिंधिया समर्थक विधायक जो जीत करके आए थे, उस पर से कितने हमने बाजी मारी है, हम विजेता हुए हैं। सारे आप समीकरण देखेंगे तो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आने वालों को कमल के फूल पर बटन दबा और भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री प्राप्त हुई। ये हमारे हरदीप जी डंग जो वर्तमान में हमारी पार्टी में आ गए हैं, विधायक बन चुके हैं हमारे दल की तरफ से, वो मंत्री हैं, तो उनकी विधानसभा क्षेत्र में जब वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तो 350 वोट से जीते थे। हमारी तरफ आ गए तो 30-35 हज़ार वोटों से जीत गए थे। उसके बाद आप देखें तो नगर पालिका, नगर निगम के तो चुनाव हुए हैं, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के तो चुनाव हुए हैं, सरपंचों की जो हमारी संख्या ही है, तमाम अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो पिछले साल स्थानीय निकायों के जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे मध्य प्रदेश में खिला। ये अलग बात है कि कुछ स्थानों पर महापौर अगर जीत गए हैं या आप पार्टी ने दस्तक दे दी और सिंगरौली में आप पार्टी वाले आ गए तो कांग्रेस कहने लगी आपके पास तो हमारे पास 4 महापौर आ गए, 5 महापौर आ गए। अगर पहले एक भी महापौर नहीं था और 3-4 आ गए और 15-16 में से अगर हमारे 11-12 आ गए
तब भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। नगर पालिका देखेंगे, नगर परिषद देखेंगे, जनपद पंचायत देखेंगे, जिला पंचायत देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय निकाय पर ताकत बढ़ी है हमारी। अच्छा, अब 2 दिन बाद परिणाम है, आप अगर विधायक बनते तो कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे होंगे, 3 से 4 मुद्दे, जिनको आप सबसे प्राथमिकता से पूरा कराने की कोशिश करेंगे? देखिए कमलेश जी, बहुत कुछ किया है इस शहर के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए। मैं पूर्ण रूप से मैं किए गए कार्यों को जो ज़मीन पर उतर चुके हैं उनके प्रति मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मंत्रीगण का, जिनके विभागों के वे मैं बजट से पैसा लेकर के आया हूं, और जिनके विभागों ने, विभाग प्रमुख होने और मंत्रियों ने जिस प्रकार से मुझे सहयोग दिया है, सिंचाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तालाब के क्षेत्र में, स्टॉप डैम के क्षेत्र में, आप सड़कों के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र में जितना मैंने जनता से को विश्वास दिया था, जितना मैंने कमिटमेंट किया था, वे सब पूर्तियां हुई है। और दलोदा जैसे छोटे से कस्बे को जो ग्राम पंचायत है उसको कॉलेज की भी सौगात हम देने में सफल हुए। नगर परिषद हमारी नोटिफिकेशन हो गया है दलोदा को। आगे अगर आप बात करते हैं कमलेश जी, तो निश्चित रूप से मंदसौर शहर में कुछ जो कमियां रहेगी, जैसे मैं समझता हूँ कि एक इंडोर स्टेडियम होना चाहिए खेल को लेकर के। मैंने खेल के लिए मंदसौर में बहुत कुछ किया है। हॉकी का स्ट्रो टर्फ हो, बैडमिंटन का सिंथेटिक्स कोर्ट हो, क्रिकेट का हमारा मैदान हो, स्केटिंग हो, ये सारी चीज़ें हमने, टेबल टेनिस की टेबलें हो, शतरंज की, चेस की टेबलें हो, सारी चीज़ें हमने व्यवस्था दी थी। लॉन टेनिस का हमने मैदान बनाया, लेकिन एक इंडोर स्टेडियम की मैं कल्पना कर रहा था। और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि जब सरकार में मंत्री हमारी यशोधरा राजे सिंधिया जी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने अपेक्षा की थी कि आपके यहाँ अगर ज़मीन होगी तो हम आपको इंडोर स्टेडियम देंगे। मैंने ज़मीन बता दी है, पाइप में है, प्रोसीजर में है। भारत की सरकार भी इसमें मदद करेगी, राज्य की सरकार भी इसमें मदद करेगी। फिर उसी हॉकी के टर्फ विकेट के पास में हम एस्ट्रो टर्फ विकेट के पास में इंडोर स्टेडियम बनाने की कल्पना कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए होगी। वहीं MIT जो चौराहा है वहाँ पर एक जो मान चलो कि 4 लेन सड़क पर सबसे ज़्यादा दुर्घटना इसी स्थान पर होती है, ब्लैक स्पॉट है वो, उसको और ब्रिज के रूप में तब्दील करने की मेरी कार्य योजना है। मैंने विधानसभा में प्रश्न भी डाल रखा था, मैंने शून्यकाल में मामला भी उठाया था। लगभग 60 करोड़ रुपए की राशि का MIT पे एक ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर ब्रिज की मैं उम्मीद कर रहा हूँ हमें मिलेगा, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। इसी प्रकार से मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के 118 गांव मेरे इरिगेशन को लेकर के, सिंचाई को लेकर के अभी अछूते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी सागर के जल का उपयोग भारत सरकार की मदद से प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के माध्यम से भानपुरा में लिया है, गरोठ में लिया है, सुहासरा में लिया है, सीतामऊ में लिया है, कयामपुर में लिया है, संजीत मल्हारगढ़ क्षेत्र में लिया है। मेरी विधानसभा क्षेत्र के मात्र 13 गाँव इसमें अब तक जुड़ पाए थे, लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पिपलिया मंडी में इस बात को लेकर के आश्वासन लिया है, उनके मैंने घोषणा करवाई है। 118 गाँव मेरे मैपिंग में है, उनके लिए मैं पूरी तैयारी करूँगा। हमारा जो कलेक्ट्रेट रोड है इसके पास में नवीन न्यायालय परिसर, न्याय भवन, उसकी मेरी पुरानी तैयारी चल रही है, ज़मीन उसके लिए आवंटित हो गई है। लगभग वो भी 50-58 करोड़ रुपए की कार्य योजना होगी, जो रजिस्ट्रार न्यायालय में पड़ा हुआ है उसको निकलवाएंगे और बजट में उसको सन्निहित करेंगे। एक रिंग रोड की मैं कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि 8 लाइन सड़क जब हमारे मंदसौर के से 30 किलोमीटर दूर पर जब ज्वाइन होंगे हम लोग लदुना के पास में, तो मंदसौर शहर के मध्य में जो सड़क जारी है, जो मंदसौर की जीवन रेखा है, बंडी रोड जिसको बोलते हैं, उस पर ट्रैफिक बढ़ेगा। तो एक रिंग रोड की आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूँ, जिसकी मैंने मैपिंग करवाई है। मैंने 3 बार अधिकारियों के साथ दौरा भी किया है। उसमें हमारे टाउन एंड कंट्री प्लान आवास TNCP के टाउन एंड कंट्री प्लान के अधिकारी मेरे साथ थे, PWD के अधिकारी मेरे साथ थे और प्रधानमंत्री सड़क के अधिकारी मेरे साथ थे। मैंने पूरा राउंड अप किया। 14 किलोमीटर का रिंग रोड हम प्रस्तावित कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा, जो साबाखेड़ा फंटे से लेकर के और सीधा निकलेगा अरनिया निज़ामुद्दीन, ताकि 4 लेन सड़क से एक नया शहर डेवलप होगा। आगे चल करके कॉलोनियाँ बनेगी, पेट्रोल पंप्स आएंगे, वेयर हाउस खुलेंगे, होटलें बढ़ेगी। इस प्रकार से सारा एक कार्य योजना है, उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। शिवना शुद्धिकरण को लेकर, शिवना शुद्धिकरण का तो काम हमने स्टार्ट कर दिया। देखिए, शिवना शुद्धिकरण को लेकर के कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से बातें गुमराह पूर्वक कर रहे हैं, ये तो कार्य योजना हम ले चुके हैं। 25 से 28 करोड़ रुपये की कार्य योजना सैंक्शन हुई है और कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। वो भारत की सरकार की नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वीकृत हुए। कांग्रेस के लोगों को पता ही नहीं है कि पाइप डल चुके हैं, पाइप डल रहे हैं, फिल्टर प्लांट बनेगा, घाट बनेंगे, 3-3 घाट बनेंगे। उन्होंने DPR देखी ही नहीं है,
उन्होंने कार्यों को देखा ही नहीं है। वो संकल्प लेने की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा देंगे। जो कार्य योजना ऑलरेडी हमारी चल रही है उस पर आप क्या नया करोगे? हम तो उनसे पूछना चाहेंगे कि शिवना का शुद्धिकरण आप कैसे करोगे? हमने तो जमीन पर उतार दी है। मैं तो पूरे चुनाव में इसलिए नहीं बोला कि सबको बोलने का अधिकार है, बोलने कोई दिक्कत नहीं, संकल्प ले लेंगे, संकल्प ले लेंगे। अरे आप ये तो बताओ कि 15 साल से शिवना शुद्धिकरण का मूवमेंट चल रहा था, आपने 15 तगारी तो ठीक, एक तगारी भी उठाई हो तो बताओ। हमने तो जलकुंभी भी उठाई, हमने तो जा करके और शिवना का गहरीकरण और चौड़ीकरण करने में नगर पालिका की पूरा अमला लगता है, प्रशासन की मीटिंग हम करते हैं, दानदाताओं से दान लेते हैं, डीजल हमने भरवाया, पेट्रोल हमने भरवाया, लोगों की हमने मदद करी और लोगों को जोड़ने का काम किया। जेसीबी मशीन हमारी हम लेकर के आते थे, उसमें डीजल की व्यवस्था करवाते थे, जन सहयोग से, जन भागीदारी से हमने बड़ा काम किया है। और लोक परिसर जब बन रहा है, पशुपतिनाथ जी का 25 करोड़ रुपए की ग्रांट हमारे को अनुदान मिल गया है, कार्य योजना उसकी बन गई है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का भी वही स्वरूप होगा जैसा भूत भवन भगवान महाकाल का उज्जैन में है। ऊपर महाकाल की तर्ज पर हमारा पशुपति लोक परिसर होगा, नीचे शिवना का शुद्धिकरण ऑलरेडी काम चल रही है। तो भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है? हाल ही में एक पटवारी की हत्या कर दी गई रेत माफिया द्वारा। किसी भी विभागों में बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। हाल ही में मंदसौर मेले की बात कर लें तो दुकानों के आवंटन में कई आरोप लग रहे हैं, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। दुकानों का आवंटन को लेकर के मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, अपेक्षा से अधिक लोग आ जाते हैं। हमारे अगर 400 प्लाट देने की हमारी कैपेसिटी है तो हम 400 को दे पाएंगे। अब मेले के नाम से लोग आ जाते हैं, सामान रख देते हैं, फिर प्लॉट नहीं मिलते हैं तो चिल्ला चोट होती है। भ्रष्टाचार कोई प्रूफ करे तो सही। मेरा कहना है कि कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस अखंड भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी थी और आज भी वे जब बैठते हैं तो वल्लभ भवन को तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था कांग्रेस के जमाने में। आज मेले को लेकर के इस प्रकार से बातें कर रहे हैं जैसे कोई मेला तो तुमने ही शुरू किया हो। अरे मेले को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम भी किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और जहां तक आप माफिया की बात कर रहे हैं, माफियाओं के खिलाफ सरकार ने समय समय पर कार्रवाई भी की। घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होती है। मुझे याद है एक नरेंद्र सिंह करके एक पुलिस अधिकारी थे भिंड मुरैना की तरफ से, उनका ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत का खनन हो रहा था और वे टकरा गए थे या उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। जो भी घटना हुई थी कांग्रेस ने हम पर बहुत आरोप लगाया, सीबीआई से जांच कराने की बताई। फिर अंतोगत्वा ये हुआ था कि एक्सीडेंटल डेथ हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर के जो भी घटनाएं होती है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार ने तो भ्रष्टाचार को रोका। आप बताइए कि कांग्रेस के 55 सालों में किस आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी की संपत्तियां जब्त हुई है? हमने तो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संपत्तियों को जब्त करने तक का काम किया है। आय से अधिक संपदा प्राप्त करने वालों को टीनू जोशी और जोशी दंपति के तो उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी अगर किसी ने लड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। आपके 55-60 सालों में आपने तो क्लीन चिट दे रखी थी। मनमोहन सिंह जी के समय में, प्रधानमंत्री जी के समय में ए से लेकर के जेड तक जितना अक्षर होते हैं वर्णमाला अंग्रेजी की, उतने भ्रष्टाचार थे। कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, पता नहीं कौन कौन से घोटाला, हवाई घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, जितने घोटाले कांग्रेस के। अभी बताइए मोदी जी के शासनकाल में कहाँ किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगाओ तो बताएं। छोटी मोटी घटनाओं को लेकर के कांग्रेस जिस प्रकार से कीचड़ उछालने की कोशिश करती है, उनका काम है वो करे। एक अंतिम प्रश्न है। मंदसौर नीमच काला सोने के नाम से प्रसिद्ध है और एनडीपीएस के कई लीगल मामले यहाँ पे होते हैं, लेकिन कई इलीगल भी होते हैं जिस पर पुलिस पर आरोप लगातार लगते आए हैं, कई बार फर्जी प्रकरण बनाने के और पुलिस के द्वारा चोट वसूली करने के। इस पर किस तरीके का अंकुश भाजपा सरकार लगाएगी? क्या एक्ट में संशोधन की बात मुख्यमंत्री जी ने भी कही? मैंने पहले भी इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा था और आपको याद होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे मिलने के बाद जो तोड़ बट्टे की बात होती है ऑन स्पॉट भ्रष्टाचार की, उसको लेकर के उन्होंने बयान दिया था। और मैं भी चाहता हूं कि इस प्रकार से दोषियों पर कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और जो फहरिस्त बनती, लंबी सूची बनती है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत, विशेष करके डोड़ा चोरा में, अफीम में, डोड़ा चोरा का जो धारा है 29, उसमें मैंने रिलेक्शन की अभी बात करी है। मैंने तो दौरान चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा दलोदा में कि इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। देखिए भारत की सरकार का एक्ट बना हुआ है, उसका अगर मिसयूज़ होता है, उसका अगर दुरुपयोग होता है तो निश्चित से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिवराज जी से मैंने कहा है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और इस बात को मैं, यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है, सरकार बनती है, उस लायक में बनता हूं तो मैं निश्चित से इस मामले को उठाऊंगा और निर्दोषों पर कार्रवाई ना हो। क्योंकि अगर एक व्यक्ति के कब्जे में से कुछ पकड़ा गया तो वो व्यक्ति अपराधी है। अब उसके माध्यम से 10, 20, 25 नाम न भी लेता कोई अपराधी, वो प्रशासनिक अमला, जो पुलिस प्रशासन, नारकोटिक्स वाला जबरदस्ती जाकर के किसी गांव में जाकर के कहता कि भाई रामलाल जी ने तो ये कहा था कि घनश्याम भी इसमें इन्वॉल्व है, श्याम लाल जी भी इसमें इन्वॉल्व है, और फिर उनसे जिस प्रकार से जो राशि हड़पने की बात की जाती है, भ्रष्टाचार की बात कीजिए, बिल्कुल इलीगल है। मैंने तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है कमलेश जी, शायद लोगों को पता नहीं होगा। शशांक यादव करके एक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक अल्कोलाइट फैक्ट्री के थे, 16 लाख रुपए की राशि गोपी मिष्ठान भंडार के कार्टून में से उससे रंगे हाथ पकड़ा था। कोटा
रास्ते पर नीमच से वसूल करके जा रहे थे और मैंने उस मूवमेंट को बहुत तेज़ी से हाथ में पकड़ा था। अंतोगत्वा मैंने जब ट्वीट किए, मैंने जब पत्राचार किया, तो शशांक यादव जैसे इतने बड़े अधिकारी को, जो अल्कोलाइट फैक्ट्री का सबसे बड़ा अधिकारी है, जांच के नाम से किसानों की जो सूची बनी जा रही थी, जो भ्रष्टाचार के 32 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जाने वाली थी, उनको मैंने सस्पेंड करवाया। शशांक यादव को कल्पना भी नहीं थी कि भ्रष्टाचार के इस मामले में मुझ जैसा बड़ा अधिकारी सस्पेंड हो जाएगा। मैंने भारत सरकार के वित्त मंत्री महोदया निर्मला जी सीतारमन जी को ट्वीट किया था, मैंने पत्र लिखा था, सारे सांसदों को मैंने पत्र लिखा, और उसका परिणाम ये निकला कि मेरी लड़ाई से शशांक यादव जैसे अधिकारी को निलंबित होना पड़ा। ये थे सिसोदिया जी, जिनसे हमने कई विषयों पर चर्चा की, खास करके एग्जिट पोल पर। तो कहना यही है कि जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक तो भाजपा सरकार बना रही है। आने वाली 3 तारीख को देखा जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।